नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज टॉपिक क्या होने वाला है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि सोच के भी ये बात बहुत शर्म आती है कि ये बात मैं कैसे किसी के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा भी कोई कह सकता है किसी औरत के लिए? तो बहुत शर्म तो आती है, लेकिन कही गई है ना, मैंने एकदम गांठ बांध बांध के वो बातें अपने मन में रख ली हैं। तो ये बात मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मैं शेयर करूं। बताने में भी शर्म आती है कि कोई कैसे एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। तो आप सभी के सामने ये पूरी व्याख्या जो है, जो घटना हुई मेरे साथ, तो पूरी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सुबह का टाइम, लगभग 5 बजे का समय हो रहा होगा और आस्था पढ़ाई कर रही है। और आस्था के पापा अभी थोड़ा बहुत उन्होंने कसरत किया है और बिल्कुल सुबह का टाइम था और आस्था पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि ये दोनों जग गए थे पहले, उसके बाद मैं जगी हूँ। क्योंकि एकदम 4 बजे ही जग गए थे ये दोनों, मैं उसके 10-15 या फिर आधा घंटा भी मुझे लेट हो गया होगा, मैं उसके बाद जगी हूँ। तो आस्था मुझसे कह रही है इस समय कि मुझसे मम्मी वादा करो कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी तब तक, जब तक मेरी तबीयत सही ना हो जाए, ऐसा कह रही थी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, कमरे की सफाई कर रही हूँ। कमरे की नहीं, आंगन की सफाई सुबह सुबह होती है तो वही कर रही हूँ। तो पूरे आंगन की सफाई कर चुकी हूँ, बस यहाँ का पे थोड़ा सा हिस्सा रह गया था जो कि गंदा था, तो यहाँ पे भी सफाई कर दे रही हूँ। और आप ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हाँ, जो आपने थंबनेल देखा था वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ऐसा मेरे ऊपर ना बीत चुका है। तो ऐसा करने के लिए इसमें कोई शामिल नहीं है, जैसे कि आस्था के पापा शामिल नहीं हैं और मैं ना ही मेरी सासू माँ है, ना ही देवर है, एक ही शख्स है। आप खुद अनुमान लगा लीजिए, पापा जी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि मतलब कि क्या हुआ था, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि आस्था के पापा उन दिनों गांव में नहीं थे। आस्था के पापा थे बाहर, सूरत में गए हुए थे काम करने, क्योंकि ये गांव घर है तो यहाँ पे काम नहीं मिलता। और मैं उस समय नई नई आई थी, मान लीजिए मुझे 2.5 साल हो गया था, लेकिन मैं गांव में नहीं रही थी। आस्था के पापा के साथ मैं भी सूरत में ही थी और मैं यहाँ पे आई थी, जो जहाँ अभी मैं रह रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 तो उस समय की बात है, एक छोटी मोटी गलती हो गई थी मेरे से, जिसके कारण मुझे इतना अब्यूज़ किया गया, इतना ज़्यादा अब्यूज़, ऐसी ऐसी बातें बोली गई ना मेरे साथ कि मैं ना वो बातें आपको बता नहीं सकती हूँ पापा जी के ज़रिए। तो मैं उनका बार बार नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, तो आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। तो इतनी बातें मुझे सुनाई उन्होंने, इतनी बातें मुझे सुनाई कि अब मैं बिल्कुल तंग आ गई थी। सुबह सुबह मैंने दीदी को फ़ोन लगा दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी और दीदी आप मुझे लेने आ जाओ। तो दीदी यानी कि मेरी ननद, तो मैंने उन्हीं को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि आप मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं एक भी क्षण। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बस मैं यही बात बोलती जा रही थी, रोते रोते मैं बोल रही थी। तो जो मेरी ननद है यानी कि आस्था के पापा की बहन, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे, तुम मम्मी पापा के खिलाफ़ रिपोर्ट कर दो। मैंने कहा दीदी ये सब नहीं करूँगी मैं, अगर आपको लेने आना है तो आप आ जाओ। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे नहीं आऊँगी तुम्हें लेने। तो ठीक है, यही सब बातें चल रही थी। मैं इन्हें कह रही थी आप गेट खोल दो, इन्होंने गेट पे ताला लगा दिया। मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊँगी लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ऐसा मैं जिद कर रही थी। इन लोग मेरे को गाली ही दी जा रही थी उस समय भी, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, नहीं था रहने का मन। गालियाँ गंदी गंदी चालू थी मेरे पे, ऐसा कर लो, फ़ोन मेरे से हाथ से छीन लिया, ये कहीं फ़ोन ना लगा दे पुलिस वुलिस को। और फिर जब मैं बहुत रोने लगी, मैं गेट खुलवाने के लिए एकदम खड़ी होकर रोने लगी, तो ऐसे बोला उन्होंने कि हंसिया उठा के लाओ, आज मैं इसे टकला कर दूँगी, कहाँ मुँह दिखाने जाएगी ये, इस तरीके की बातें। और फिर हंसिया उठा के मेरे पास आने लगे, तो अम्मा बीच में आ गई, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने तक की कोशिश करी, लेकिन उस समय अम्मा बीच में आ गई, तो वो सारा बात जो है टल गया, तो वो सारी चीज़ रुक गई। और फिर मैं शांत हो गई, जब मैंने ऐसी बातें सुनी तो मैं शांत हो गई। फिर मैं लगभग 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया और फिर अड़ोस पड़ोस के लोग घर आने लगे, क्यों नहीं खाना खा रही है। फिर डिलीवरी भी जो है होने ही वाली थी, क्योंकि उसके ही 5-6 दिन बाद आस्था हो गई थी।
तो उस घर में बहुत लोग आ रहे थे, मैं सिर्फ रो रही थी और मैंने किसी को कुछ तो खाना मैं नहीं खा रही थी। ये सब बात पूरे गांव में जैसे कि पता लग गई थी, तो लोग घर में आ रहे थे, भाई क्या हो गया, क्यों नहीं खाना खा रही। अम्मा सबको बुला के ला रही थी कि मना लो उसे, वो खाना नहीं खा रही है। तो लोग आते घर पे, पूछते क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रही है, क्या हो गया। तो सभी को बोलते हैं, सभी को बकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं कि जो भूलने लायक नहीं है। और सच में आज तक भूल नहीं पाई हूँ उन सब बातों को। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगी तो आप कहोगे कि किस जंगल में ज़िंदगी बिता रही हो तुम। और फिर ये सब हुआ, बातें सुनी हुई, फिर आस्था के पापा आए। आस्था के पापा को ये सब बातें पता चली, तो हम उसके बाद चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। फिर मैं और आस्था के पापा 3-4 साल वहाँ रहे और फिर लग गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में हमें जब वापस इधर आना पड़ा, तो फिर इनका व्यवहार ऐसा ही था हमारे साथ, चिक चिक पिक पिक, लड़ाई करते थे, गाली गलौज करते थे, खाने के समय लड़ाई होती थी। तो इसके कारण अलग होना पड़ा था। लेकिन अलग होने के बाद हम कोई दुख में नहीं हैं, हम बहुत सुख में हैं। जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं अपना, किसी का अब टेंशन नहीं है कि कोई हमें बक रहा है या नहीं। अगर कोई बकता भी है तो हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ, उस दिन भी बक रहे थे, मुझी को बक रहे थे। जब मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा कि चिक चिक पिक पिक अभी भी कर रहे हैं, तो वो मुझी को बक रहे थे, लेकिन गौर करना ही नहीं है। अब मैं ना ही उस घर में रह रही हूँ, ना ही तो मुझे मतलब है। तो देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में ना घर के सारे काम हो गए हैं मेरे। खाना पीना बन गया था। आस्था के पापा जैसे कि मैंने बताया ड्यूटी जा चुके हैं और यहाँ पे लगा लिया था मैंने झाड़ू। लेकिन यहाँ पे मेरी जो सासू माँ है, उनका रोल बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है। और अभी भी देखिए, नहाए धोए नहीं है, उन्होंने आके बैठी हैं, बोल रही हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, कोल्ड ड्रिंक खोल लो। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। गिलास मैंने दोनों रख दिए हैं, एक अम्मा के लिए और एक अपने लिए। और यहाँ पे हमारी बातें हो रही थी। बातों बातों बीच में अम्मा ने कुछ बर्तन देख लिए थे मेरे, जो इधर उधर रखे थे। तो अम्मा कह रही हैं धो धा के तुम बर्तन नहीं रखती हो और इधर उधर रखे हैं। तो मतलब एक सासू माँ का काम तो हमेशा यही होता है कि आपको वो घर गृहस्थी चीज़ में सही बात बताएं, ये उनका काम होता है। तो वही मुझे बता रही थी। और यहाँ पे थोड़ी थकी रहती हैं, मैं सच बताऊँ तो मैं कहीं भी ना अम्मा को गलत नहीं कहती, मैं इन्हें अम्मा कहती हूँ, अपनी सासू माँ को अम्मा बोलती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं अपनी माँ को अम्मा बुलाते हैं, तो मम्मी नहीं बोल पाती हूँ मैं, अम्मा ही मैं भी बोलती हूँ। यहाँ पे आस्था भी आ गई है शैतानी करने के लिए, कह रही है पेप्सी पीना, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन वो मान नहीं रही है। और बैठे हैं हम लोग, तो अम्मा ना थोड़ा छिप कर बैठ गई थी कि कैमरे में वीडियो में ना तो दोस्तों आराम से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद अम्मा चली गई हैं घर अपना काम करने। कुछ भी होगा उनका काम, जैसे कि बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है उन्हें। तो यहाँ पे मैं आस्था को नहलाने आ गई हूँ, लेकिन आस्था ड्रामे कर रही है, रो रही है। तो अभी मैं सच बताऊँ तो हमारी आस्था अभी 6 साल की भी नहीं हुई है, 6 साल की नहीं है मेरी बेटी अभी। बस वो अपने जो उसकी हाइट है वो अपने पापा पे गई है, इसके कारण। और यहाँ पे मैं उसे नहला दे रही हूँ अच्छे से। वैसे वो कभी कदाल तो खुद भी नहा लेती है, लेकिन अच्छे से नहीं नहा पाती है। और अगर उसकी दादी नहला चाहे मैं नहला दूँ तो सही रहता है। तो यहाँ पे आज उसे ना ठंड लग रही थी, नहाना नहीं चाह रही थी। तो अगर आपको जो स्टोरी अगर सच्ची लगी होगी ना, सही बताऊँ तो सच्ची लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये सब जो बातें होती है ना, वो शेयर करना आसान बात नहीं है, मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी जो मेरी सच्चाई है वो मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो एक सच्ची घटना के तौर पर देखें, ऐसे ना देखें कि कहानी है, दिखावा है। दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आस्था को यहाँ नहला के भेज दिया था और देख लीजिए रोज़ डेली मेरे कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी 2-2 कपड़े एक दिन में आस्था तो एक दिन में 4 कपड़े भी बदल लेती होगी किसी दिन। तो और मैं भी, कभी मैं साड़ी पहन लेती हूँ, कभी मैक्सी पहन लेती हूँ, इसके कारण मेरे भी कपड़े हो जाते हैं थोड़ा ज़्यादा। तो दोस्तों यही है हमारा बाथरूम, इसी में हम लोग नहाते धोते, कपड़ा वगैरह हमारा धुलना इसमें होता है। बर्तन भी हम यहीं धोते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंक विंक नहीं है। क्योंकि अभी हमें थोड़ा टाइम है घर बनाने में अपने, अभी नहीं बन पाएगा हमारा घर। तो जब हम अपना नया घर बनाएंगे तो उसमें ये सब होगा।
सभी चीज़ें। तो आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, नए आते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो आएंगी वो भी आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँच सके और आप लोग उस वीडियो को भी देख सकें। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।